माय डियर किड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू श्री राम पब्लिक स्कूल। तो किड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेकंड का ईवीएस का चैप्टर 8 जो हमारी यूनिट 2 में आता है, जिसका नाम है सोशल वेलबींग। और आज हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है आवर फेस्टिवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर आगे एक वार्मअप दिया है। वार्मअप में क्या है, अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स शोन बिलो। तो हमें नीचे कुछ फेस्टिवल्स के नाम दिए हैं, पर इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो स्क्रैम्बल फॉर्म में दी हुई है, मतलब आगे पीछे लेटर्स लिखे हुए हैं, तो हमको इन्हें अनस्क्रैम्बल करना है। तो आप पिक्चर देखिए, पिक्चर में क्या हो रहा है, एक दूसरे पे कलर्स फेंक रहे हैं बच्चे पिचकारी की हेल्प से, और यहाँ पर लिखा है LHIO। तो इसका अगर हम इस अनस्क्रैम्बल इसको हम करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं HOLI, यानी कि होली। तो इस तरीके से आपको पिक्चर्स को देखकर ये सारी क्वेश्चंस फिल करने हैं। ओके, तो ये आप लोग खुद कीजिएगा। अब मैं आपको चैप्टर की तरफ ले चलती हूँ। तो चैप्टर हमारा शुरू होता है यहाँ से। तो इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल। तो इंडिया एक कैसी जगह है, एक त्योहारों से भरी हुई जगह है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। कई सारे यानी कि बहुत सारे, मतलब हर महीने में कम से कम 2 या 3 फेस्टिवल तो नॉर्मली निकल ही जाते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ कई सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। ओके, फेस्टिवल ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेसेस। तो फेस्टिवल ब्रिंग यानी कि लाना, जॉय यानी कि कई सारा इंजॉयमेंट, कई सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस यानी कि खुशियाँ। तो फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हमारे घरों में कई सारी खुशियाँ लेकर आते हैं। लेट अस लर्न अबाउट फेस्टिवल्स बिलो। तो चलिए फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। बिलो यानी कि नीचे हमें दिया हुआ है कुछ फेस्टिवल्स के बारे में। सबसे पहले हमें दिया है नेशनल फेस्टिवल। तो नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। द फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो वह फेस्टिवल, ऐसे फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड बाय, जो किसके द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के जितने भी सिटीजन है। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, ठीक है। तो कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी के द्वारा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। तो द फेस्टिवल शोज रिस्पेक्ट टूवर्ड्स नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये नेशन के प्रति हमारी रिस्पेक्ट को शो करते हैं। रिस्पेक्ट मतलब इज्जत या सम्मान, कि हम अपने नेशन का, हम अपने देश का कितना सम्मान करते हैं, वो हम इन फेस्टिवल्स के थ्रू शो करते हैं। इन फेस्टिवल्स को हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स, लेट अस लर्न अबाउट देम। तो हम कई सारे नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें दिया है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे पे हम क्या करते हैं, जनवरी 26 इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे इन आवर कंट्री। तो 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी को हम अपने कंट्री में, हम अपने देश में, हमारा देश यानी कि इंडिया, तो हम इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ऑन दिस डे इन 1950 आवर कंट्री बिकम अ रिपब्लिक। तो इसी दिन मतलब 26 जनवरी को ही 1950 में 1950 यानी कि 1950, तो 1950 हमारा देश रिपब्लिक बना था। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। तो इसी दिन हमारे देश का संविधान जो था वो लागू हुआ था। अ ग्रांड परेड इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एवरी ईयर ऑन दिस डे। एक बहुत बड़ी परेड हर साल न्यू दिल्ली में इस दिन निकाली जाती है, ठीक है। बहुत बड़ी परेड निकलती है न्यू दिल्ली में हर साल। द परेड स्टार्ट फ्रॉम द विजय चौक एंड एंड्स टू द रेड फोर्ट। तो परेड जो है वो विजय चौक से शुरू होती है, विजय चौक पे शुरू होती है और एंड होती है रेड फोर्ट पे। ये देखो इस तरीके से ये परेड निकलती है, ये यहाँ से शुरू होती है और इस तरीके से जाकर ये पूरी परेड रेड फोर्ट पे खत्म होती है। ओके, The president of our country hosts the national flag and takes the salute of the parade. तो जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो फ्लैग होस्ट करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं और हमारे जो परेड होती है उसको सल्यूट करते हैं।
ठीक है। द आर्म्ड फोर्स, फोक डांसर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक एन एक्टिव पार्ट इन द परेड। आर्मी के जो मेंबर्स होते हैं, जो आर्मी होती है, ठीक है, जो फोक डांसर्स होते हैं और बच्चे जो होते हैं, कई स्कूलों से बच्चे भी परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये परेड निकलती है। चलिए, तो ये हमारा परेड का एक फोटो दिया हुआ है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से टीवी में परेड देखी होगी, कई बार परेड निकलती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स दैट सिग्निफाई स्पेसिफिक मीनिंग सच एज सैफरॉन ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस, वाइट पीस एंड ट्रुथ, एंड ग्रीन इज फॉर फेथ। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तिरंगा, या फिर इंग्लिश में आप कहते हैं ट्राई कलर। तो तिरंगे में 3 कलर होते हैं। तो 3 कलर जो होते हैं वो क्या स्पेसिफाई करते हैं? जो सेफ्रॉन कलर होता है, यानी कि हिंदी में बोलें केसरिया रंग जो होता है, वो ब्रेवरी और सेक्रीफाइसेस को शो करता है। ब्रेवरी यानी कि बहादुरी हमारे देश की, और सेक्रीफाइसेस यानी कि बलिदान जो हमारे देश के लोगों ने दिए हुए हैं उसको शो करता है। वाइट कलर जो होता है, वाइट कलर शो करता है पीस एंड ट्रुथ को। पीस यानी कि शांति, और ट्रुथ यानी कि सच, सच्चाई को शो करता है, और शांति को शो करता है कौन सा कलर? वाइट कलर। और ग्रीन कलर शो करता है फेथ को। फेथ यानी कि आस्था, या फिर हम कहें विश्वास, जो एक विश्वास होता है वो हमारा ग्रीन कलर शो करता है विश्वास को। ओके, नेक्स्ट हमारा नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिपेंडेंस डे पे हम क्या करते हैं? अवर कंट्री गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ऑन 15 अगस्त। तो हमारी कंट्री को फ्रीडम कब मिली थी, यानी कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था इन द ईयर 1947। कौन से सन में? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स के गुलामी से। ओके, हम पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में काम किया करते थे, बट 1947 15 अगस्त को हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था। हम अपने स्वयं का काम खुद करते थे, मतलब हम किसी के अंडर में काम नहीं करते थे, फिर हम लोग आज़ाद हो गए थे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑल ओवर द कंट्री। तो इसी दिन को, मतलब 15 अगस्त को हम हर साल अपने देश में इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि आज़ादी दिवस के रूप में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे, इस डे पे क्या होता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जो है हमारी कंट्री के, वो रेड फोर्ट पे जाते हैं और जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा या ट्राई कलर, उसको होस्ट करते हैं। इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस ट्राई कलर हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो ध्वजारोहण होता है वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती। अब गांधी जयंती क्या है? एवरी ईयर October 2 इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती इन आवर कंट्री। हर साल 2 अक्टूबर को हमारी कंट्री में एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है गांधी जयंती। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। तो इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जी थे उनकी बर्थडे थी, तो उनकी बर्थडे के रूप में इस गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। जो महात्मा गांधी जी थे उनको हम अपने नेशन का फादर भी कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपिता। वो हमारे राष्ट्रपिता थे, है ना, राष्ट्रपिता हैं अभी भी। मतलब उन्होंने हमारे देश के लिए कई सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, और शायद हम उन्हीं की वजह से आज़ाद हैं। तो इसीलिए हम उनको अपने फादर ऑफ द नेशन यानी कि कहें तो राष्ट्रपिता हम उनको कहते हैं। ऑन दिस डे स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड एट राजघाट। इस दिन क्या होता है? जो राजघाट है, इस तरीके से राजघाट है ये, यहाँ पर गांधी जी की श्रद्धांजलि में ये दिया जलाया जाता है और कई सारे लोग यहाँ पर जाकर प्रे करते हैं, राजघाट पर जाकर प्रे करते हैं। द मेमोरियल ऑफ गांधी इन दिल्ली। ये राजघाट जो है यहाँ पर एक गांधी जी का मेमोरियल है, यानी कि उनकी याद में एक श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ दिया जलता है, लोग यहाँ जाकर प्रे करते हैं। ओके, अब ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स यहाँ पर फिनिश हो गए। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर हमें दी है सोशल फेस्टिवल्स। तो अब सोशल फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं। सोशल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? तो सोशल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड नॉट ओनली इन इंडिया बट दे आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सोशल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, मदर्स डे, फादर्स डे आर सेलिब्रेटेड टू शो आवर लव टू एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स। मदर्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे आता है, ये सब ये जो डे होते हैं मदर्स डे, फादर्स डे, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम अपना लव यानी कि अपना प्यार और रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान अपने पेरेंट्स को शो कराने के लिए हम इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं।
अर्थ डे सेलिब्रेट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ। हम अर्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि अर्थ की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अर्थ यानी कि पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, उसका भी तो हमें एक दिवस मनाना चाहिए। अब पृथ्वी हम सभी को रहने के लिए जगह दे रही है, घर दे रही है, तो इसलिए हम अर्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। रिपब्लिक डे क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, गांधी जयंती क्या होती है, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।